पुण्य अवसर पर पूर्व संध्या अमावस्या भी है, कल मकर संक्रांति भी है। ऐसी पावन पुण्य वेला में गौ माता के हितार्थ आयोजित इस भजन संध्या में विराजमान सभी गौ माता के लाडले दुलारे गौ भक्तों को सादर हरे राम हरे कृष्ण। हम सब लोग गाय की महिमा से अत्यंत अपरिचित नहीं है, जानते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। 33 करोड़ देवता गौ माता में निवास करते हैं। गाय को माता कहते हैं। माता क्यों है गाय भला? स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, द्वितीयर्थम सर्वभूतारम तस्माता माता रह स्मृता। भगवान ने सृष्टि की जब संरचना की तो जगत जीवित कैसे रहेगा? जैसे हम लोग जन्म होने के बाद माता के स्तनों से दूध मिलता है, श्वास भी लेते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं तो अन्न भी खाना पड़ता है, उसके बिना रह नहीं सकते। जैसे हमारा परिच्छिन्न शरीर है, अपना शरीर, तो ब्रह्मांड भी पूरा एक शरीर है परमात्मा का, उसके अंदर हमारे जैसे असंख्य जीव रहते हैं। तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड का जीवन कैसे होगा, इसके अंदर रहने वाले जीव जीवित कैसे रहेंगे? उसके लिए भगवान ने कल्पना की और अपने को गाय रूप में प्रकट कर दिया। वृत्तिर्थम सर्वभूतानम, संपूर्ण जीवों का जीवन देने वाला जो स्वरूप है गौ माता, इसलिए इसको माता कहते हैं। आप लोग माता माता कहते हैं, माता क्यों है? क्योंकि संपूर्ण जीवों को जीवन प्रदान करने वाली है। गाय के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि गाय के दो रूप हैं। शरीर को चलाने के लिए भी अपने जीवन में भी दो चीजों की आवश्यकता है, एक है अन्न और दूसरा है प्राण। बिना प्राण के शरीर सड़ जाएगा। ऋति अन्ना उत्क्रमंती प्राण, अन्न के बिना प्राण निकल जाते हैं और प्राण के बिना अन्न सड़ जाता है। दोनों का विभाग गाय के अंदर है। गाय अन्न भी है, गाय प्राण भी है। गौ का अर्थ प्राण होता ही है, गाय शब्द का अर्थ ही प्राण है। और अन्न तो वो है, गायो ही परमम अन्नम। ध्यान पूर्वक सुनना, थोड़ी बातें समझने में कठिन हो सकती है, परंतु जीवन में बहुत सारा कुछ देने वाली है। किसी की लग जाए तो गाय के अंदर इतना वैशिष्ट्य है कि गाय प्राण भी है, गाय अन्न भी है, और अन्न और प्राण के बिना किसी का जीवन संभव नहीं है। इतनी गाय की भारी महिमा है। इसी महिमा के कारण आप अनुमान ये लगा सकते हैं, सामान्य रूप से हम परमात्मा को जान या समझ नहीं सकते। अब कोई गयाड़ो है तो भगवान के आवे क्यों? हमें कहीं लाखों वर्षों तक जिन्होंने जीवन तपस्या में गुजार दिया, उनको भी परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। हम रोज निरंतर पाप करने वाले परमात्मा के विश्व रूप को देखना चाहिए, संभव है क्या? अर्जुन के सामने भगवान खड़े थे युद्ध के मैदान में। अर्जुन ने कहा मैं आपकी विभूति का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा देख नहीं पाएगा मेरे। दिव्यम ददामी ते चक्षुः पश्यमि योगमैश्वरम, मुझे देखने के लिए ये आंख काम नहीं आती है, मैं तेरे को पहले आंख देता हूँ, दिव्य चक्षु देता हूँ, फिर तू मेरे को देख पाएगा। देख लिया भगवान को दिव्य चक्षु से, पर कांपने लग गया था और कहा कि भगवान आप पहले वाला रूप लो, मैं आपका ये तेज सहन नहीं कर सकता। अर्जुन भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। परमात्मा के नर और नारायण दो अवतार, उसमें नारायण तो भगवान कृष्ण है, पर नर का अवतार अर्जुन है। वो भी परमात्मा के विश्व रूप को नहीं दे सकता। तो परमात्मा को सामान्य चक्षु के द्वारा देखना चाहिए, संभव नहीं है, परंतु अनुमान के द्वारा हम समझ सकते हैं गाय के वैशिष्ट्यों को। आज तक जगत के अंदर जितने भी प्राणधारी हुए हैं, अवतार हुए हैं, मल और मूत्र किसी का भी पवित्र नहीं हुआ आज तक। इस बात को आप जानते होंगे भली प्रकार से। मल मूत्र किसी का भी पवित्र नहीं है, न अवतारों का है न देवताओं का है। पर गाय का मल और मूत्र आज तक पवित्र, लोग घरों को पवित्र करने के लिए, यज्ञ भूमि को पवित्र करने के लिए, देवताओं को घर को पवित्र करने के लिए पूजनते सक्रियता यासम किम पूतम अधिगम तथा, शास्त्र स्वयं बोलते हैं। अरे जिसका गोबर देवताओं के घर को, जिसके अंदर देवता रहते हैं, जिसके अंदर मंदिर अपने ठोन भी जो पहला हमें तो भाटोरा कर दिया,
पहले उजवल पंख आवतो जिला धोन होतो गर्मी ने गोबर करो नहीं। आज भी जैसे यज्ञ करना पड़े, पूजा करनी पड़े तो गोबर को चौको लगाना पड़े। जिस घर में रहने से, देवताओं के रहने से जो घर पवित्र नहीं होता है, वो देवताओं का घर गाय के गोबर से पवित्र होता है। इतनी गाय के अंदर पवित्रता है। इतना बड़ा पवन कौन हो सकता है? स्वयं परमात्मा है। पर अपने गाय की महिमा को जानते नहीं है, उपेक्षा करते हैं। अब कहते हैं इतनी मोटी भगवान गाय की महिमा है तो भूख क्यों मरे, गलिए में क्यों फिरे? विचार की बात। अपने को ऐसा दिख रहा है और अपना कल्याण भी परमात्मा को करना। परमात्मा ने जब सृष्टि की है तो जीवों के कल्याण के लिए सृष्टि को किया है कि जो जीव अज्ञान के अंदर पड़े हुए हैं उनका कल्याण कैसे हो, वो मेरे स्वरूप को जाने कैसे। उसके लिए परमात्मा ने अपने रूप को ऐसा बना लिया। अब गाय के ऊपर तो आपको विश्वास हुआ कि नहीं है? राम जी को सब लोग भगवान मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो? कितने जना राम जी को भगवान मानने वाले हैं? कोई है ही कोई बिना राम जी? राम जी जब वनवास में गए तो सीता जी का हरण कर लिया रावण ने। आ तो हनोड़ी घर बात। और सीता जी का हरण कर लिया तो राम जी रोए इस कदर रोए कि पेड़ देखत पेड़ नहीं पूछे, जाड़ आई तो जाड़ ने कहे जाड़, क्या सीता ने देखी? खेड़ी आई तो खेड़ी नहीं पूछी। अब मिनक ने तो पूछो, बात समझ में आ रही, हमें नहीं पूछे, समझ में आ रहा की पूछे घोड़ो तो कोई पूछे नहीं, पूछे गेलो कल हो गयो। राम जी एड़ी लीला करी कि लुगाई रे वीरे में पागल जैसा गया। और तू क्या, आप विचार करो कि लुगाई गमजी है और कोई आदमी ला रहा के बिना समझ लो क्या कल हो गए लोग रीति में कहीं क्या, अरे भाई बोलो रे वो दिन लिया नहीं ला दूसरी लिया पढ़ना लिया सोना रे कुकी के थोड़ी भी लोग ही ला रहे। तो राम जी रोए सीता जी के लिए। अब है भगवान और विण समय में भगवान शंकर कुंभज ऋषि कने राम जी की कथा सुन वापस कैलाश जाता और राम जी की अड़ी लीला देखी तो शंकर जी ने विस्मय और भगवान ने दूर हाथ जोड़ दंडवत नमस्कार किया। पार्वती ने संशय आप देखो तो नहीं जाता और अब बेटे हाथ में बैठे। पार्वती ने संशय हो गया शंकर भगवान एक राजकुमार जो अपनी पत्नी रे वीरे में पागल हो गयो है, चित जीव पौगड़ी छोड़ दियो लुगाई गमी देना। अभी ने अखिलेश्वर कहन प्रणाम किया है। बात के शंकर भगवान कभी चूके नहीं और तो हमें बड़े दिए सरो तो कल हो शंकर जी दी थी चूक की कर गई। मन में संशय हो तो शंकर जी तो अंदर ही आ गई। पार्वती ने कहा तो तेरे के मन में कोई वहम उठी होगी कि ना वहम तो को फिर भी वो संशय खत्म नहीं हो जना के तने कोई वहम हुआ तो जान परीक्षा ले मैं तो राम जी जानती है। अब पार्वती भगवान में संशय किया, लंबी हुई कथा इन कथा नटबंद कर। पार्वती भगवान री विभूति में संशय किया कि परमात्मा नहीं हो सके और गीता जी ने भगवान के संशय आत्मा विनिश्चय जो परमात्मा री विभूति में संशय करे भी तो नाश हो जाए। पार्वती ने नाश हो कटे आप रे बाप रे धर्म में और फिर काम में यज्ञ में पिताजी के यहाँ विश्व याग हो रहा था, वहां पर सती जाके उसमें सती नाम था पार्वती नहीं था, दक्ष की पुत्री थी। दक्ष के यज्ञ में जाके यज्ञ अग्नि में जाके भस्म हुई। ये भगवान में संशय करने का दोष का पाप था। तो आपे सती भगवान ने नहीं ओळख सकी। भगवान ने जिन टाइम अवतार लिया रावण जड़ा नहीं ओळख पाया और तो और श्री कृष्ण के अवतार में कंस दुर्योधन में कोई थोड़ी जाने कि भाई राम भगवान है। सामान्य आदमी आपे जड़ा कोई गाय ने भगवान नहीं माना कोई मोटी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही जीव मत है, अज्ञान है, अज्ञान ने करणों पे नहीं पहचानो कौन हो पहचान मैं नहीं बरे जना उंगलियों से करो माता डी भाग तो भरी भरी हनुड़ी बड़े रहो कि भाई कौन से न भरे नहीं भरे तो भगवान ने याद देना होगा भैया मन को भाग रो नहीं भरे पर माता डी भाग रो भरे और भरे जिन्हें भरे कहीं गया माते मैं भरे डंडा बने हाथ कहीं थे लोग कहीं है कि बराड़े गए फुटबॉल बनाए हम फुटबॉल तो खेल तो ये तो है वो बंद हो गया दूसरा खेल आएगा मोबाइल है खेल बंद कर दिया मोबाइल में लग गया और गाय ने फुटबॉल बनाना आज बिल्कुल नहीं भूलिया बराड़े एक जन हुई है डेग दियो
उन ऊपर लारे घर घर बाढ़ तोड़ी। एक बाप रे 4 बीघा जमीन और 4 छोरा है, नहराई जमीन कितनी हुई, एक बीघे पहुंची, हम एक बीघे भले बाढ़ कर 4 बीघे बाढ़ धाबा को गायों के गोडन तो आपको पहुंचा है कौन गया, 4 बीघे ऊपर छोड़ी गायों के ऊपर ही है कौन, गाया भी तो अपनी है, गरुड़ी है नहीं गाया। 2 साल पहले अकाल हो, खूब गाया मरी, सरकार में कह भाई गाया मर रही है, शिव शुरू करो, गाया ने चारो दो तो के गया तो के कोई मरी कौन देख मारा कूड़ा तो के ऊपर कोई पटकी मार मार भगवान अरे धरे तो मरी कोई नहीं हैंग ऊपर भगवान बैठ कोई मरी है वो अन्नी सी पटकी धरती मत तो बात करते शर्म आनी चाहिए। गलत रिपोर्ट करते हो सरकार को गाय मरी नहीं, फालतू बात करते हो। तो जो गायों के ऊपर बरूड़ी नहीं, गाय तो अपनी है, अपने खेत में ढाणी हुक्की टोकरी थी ना, गाय होगी बाहर काट दी, अब है देखो बाद में नहीं आज देखो पता था ही फुटबॉल बना दिया। इन प्रकारों पे करो जी ना एक बहुत बड़ा हो गया। परमात्मा पे विश्वास होना चाहिए। मैं बड़े आपने मान लो जकर आपने तो पानी को काम पड़े पर जटे पानी को काम पड़े कि पानी है दूसरे खेत में पावड़ न दे कितनी पहुंची ले पानी वाले कितनी पहुंची मिले ठाए तो गिरला हो आधो ले पानी एक नहीं ले तो मैं अपना है भगवान रो बताओ ईमानदारी अपना है कि जोर है कि मैं ब्राह्मण में जोर है कि मत अटे कितना जना जोर कर बड़ा है ले यार बताओ कोई व्यक्ति क्यों जोर नहीं हाले परमात्मा है नहीं बराबर क्यों जोर नहीं हाले आधिपतित भगवान है नहीं अरे एक तिणा ही नहीं दो भी कितनी बदमाशी है। बेहू बाद में विचार करना चाहिए जैसे बादरी लगे है बादरी में 5-7 फुट 10 फुट लोगों हो लंबो बाद में हिटियो लगे भगवान साहब है जो उगती हिटियो निकाल दे तो कहीं हुए भगवान दे मेनखोरों भी बचाव करे दूसरों भी बचाव करे सब लोग करे हंगा दे मेनको बादरी दे धड़ने ला रहे चारों दे वहां पे भी ने वो देव कर दोगे करो चोर कौन एक जगह कटे कोई गाय वाली रोड है रोड है तो मैं कह भाई गाय ने दुख क्यों दे तो महाराज के गाय तो रली में को भाई गाय थारे खेत में कुछ भारो करते लिजत देखे कि न भारो तो को ले जाए तो भूख मारती बावड़ी चारो सरे थाने दो नाराज ना रोटी नहीं दी तो तुम ठाडा ठाडा खाई को कहीं कर दो कि खाओ तो गाय रली नहीं रला तो थे हो आगे खेत में भगवान ने दीवड़ो में है चारे में हम गाया रो है और पे चारे दे दो धौन ले जा करो किनारों में भर दो कोसियों में भर दो गाय और कभी देखी भाई चारों आगर सरी देखी सरी ने एक पूरों को हमारे हाथ ले जाए और भूख मत ही पेट काटे रली नहीं है गाय रला थे हो जो गाय दुख दे बात समझने की है कि इतनी बड़ी महिमा पे गाय जानो अगर मैं गाय भाग रुपरी और बड़े जज्बे ने डंडा बरसाए विश्वास करो जबकि अपने बात बोलो होती मत अपने खुद को विश्वास होना चाहिए कि गाय में 33 करोड़ देवता है गाय रे भागरो बड़े है तो अपन गाय की सेवा भी करनी चाहिए। अब लोगों ने कहा तो मन में यह लगे कि भाई गौशाला में जाने हमारे हेकरो आता है तो 2 रुपये दे तो अपने टलो टले बाड़े बड़े धर्मादो बितो जितो धर्मादो बारे हमें भी तो घरे ही रहे टोगड़ी की सेवा करो भूखे नहीं मारो बाखड़ी गाय ने चारो धाको बरोबर धर्म है गया हागी है दूसरी नहीं गौशाला में आवे तो हागी है घर में आवे तो हागी घर में ही 33 करोड़ देवता है और गौशाला में आवे तो 33 करोड़ देवता है बदे घटे नहीं देवता घटे बदे घटे नहीं अपनी नीति में बदलाव जरूर हो घर में भी गाय ने बिन भाव सेवा करो और सेवा करो तो अभी मंदिर में जाओ आरती करो पूजा करो बोलो मनोती भी बोलो कि दुख हुए देना और बटे एकादो देवता हुए वही वे नहीं वे हेटोड़ी होड़ी हेटन पूछो हेटो के हो कटे चोरो पूछो चोर देखे भाई हे ढोणी हो तो दुकान में चोरी करो और दुकान में हो तो ढोणी चोरी करो हेटो ने पूछे हेटो हो कटे हेटो के भाई हेटो देखियो नहीं पूछी होवन ने जिन आदमी छू तो भाई 8 में हो 8 में हो ही हो नहीं हो भरोसा नहीं वालों को हो अब कहीं एक मंदिर में भगवान है नहीं है कोई पक्को परफेक्ट नहीं कैसे है नहीं हो देखिए तो है कोई भाटो अपने हाथ में लूड़ो है पहला हो कोई के ठामड़े भगवान है नहीं पर गाय रो जो मंदिर है वो परमात्मा रे बनावड़ो वो दूसरी बनावड़ो नहीं है बस चीज कुछ बना नहीं सको बताओ बना सको के नहीं बना सको भगवान बनाओ जो चीज खोटी नहीं बनाओ रेल भेड़ ऑपे कर दो खोट ऑपर में हो सके भगवान का खोट नहीं है तो भगवान में जब मूर्ति बनाई भी में एक रत्ती खोट नहीं बिल्कुल थोड़े टन सोनो है और भी में आप गौशाला में जानो भले घर में जानो गाय की पूजा करो गाय की आरती करो मंदिर में जानो तो आरती करो ओम जय जगदीश हरि गाय माता की आरती करो गौ माता परमात्मा है नहीं कोई संदेह नहीं 100% है बेटे
घर में आप गाय री इन भाव सेवा करोला तो आप रे कटे कोई रामदेव रो बोलना पड़े और कोई दूजो जसो बोलना पड़े, कटे नहीं जाना पड़े। और एक चमत्कार की बात है, श्री कृष्णचंद्र भगवान रो जन्म आयोजना पूतना घूमने कंस रे भेजुड़ी कभी कोई भी टबर 10 दिनों पहला जन्मुड़ा है बनो खलास आकाशवाणी होगी भाई तने मारनी जन्म कियो तो कम जन्म है ना 10 दिनों रा जितना टबर बने सल्टो पूतना आकाश में फिरती फिरती बट ब्रज में गिर के देख अटे भीड़ घणी है, नीचे उतरी फूटी लुगाई बन देखियो अटे कहीं अटे तो नंजी रे लालो हो जाओ। हां देखो इने तो सल्टाओ ना बैठगी जाबरी बा उत्सव जन ठा पड़े नहीं अभी फूटी बन गई जहां पर कृष्ण भगवान ने उठा लिया, उठा और भगवान ने अपने स्तनों लगाया, भयंकर जहर हो गई स्तनों में। तो परमात्मा देखी भाई बाप माँ बन नहीं है दूध पावे जगत माँ है अभी कल्याण भगवान दूध रहते जिनका प्राण ले लिया और बस जय प्राण निकले जिन आप असली रूप है, असली रूप है 9 मील लंबो लंबो शरीर है, बड़ी बरजरी गलियों भरेज गए हटे बेवड़ने रास्ता जाम हो गया सब। इतनी मोटी राक्षसी मरी जी नारे ब्रजवासी देकर वे स्वरा रही राक्षसी असर हो उतारो की को राक्षसी असर की करवे कोई मणिसिया पड़े बिने उतार टोट को करना तो कहीं करना। भगवान ने ले गया गौशाला में और गायों मत पूछ फेरियो गाय री मिट्टी लगाई घूमत लगाई कि भाई भगवान रो भूत होते और जके गौ माता भगवान रो भूत उतार अपनो भूत नहीं उतार सके भगवान लारे भी जाने जरूरत नहीं लगभग मेरे ख्याल में 70-80% घर आड़ा वाले जो भूपारो कौम पड़े भगवान करे कि नहीं कौम नहीं पड़े पर माड़ी पड़े वे करो पर गाय थारे कदी दुख होवे एड़ो लागे कोई बे कोई हो गयो है तो भी आप गाय को पूंछ घुमाओ ठीक हो गयो जिना तो बिंगे हो खोट एन गाय को पूंछ ठीक नहीं जनो खोट हो तो वे के बीमारी है कोई बीमारी दूजी ठीक है बाबा कोई लगड़ो भूत होती लगड़ो खुड़ी बात है पर गाय रे पूछो भूत नहीं भाग्या हो ही नहीं सके संभव ही नहीं दिन हो गया और अंधेरो नहीं मिटा हो सके दिन हो गया बढ़ के बैठे अंधेरो मिट्यो को अंधेरो है आ नहीं हो सके दिन हो गया संठा पड़ के दिन हो गया बोले कितना ही बादल हो पर दिन रो तेज तो नहीं छुपेला दिन हो गया फट्टा पड़ जाए दिन हो गया बात है गाय रे पूछ घुमाने भूत नहीं भागे आ कभी हो ही नहीं सके कोई भी दी आसुरी तामसी कोई भी छाया है कि माते तो निश्चित रूप में उतर जेला गाय रे मोर तो चमत्कार है। तो आप सज्जन लोगों वहां मिलती है अटे तो गाय रे जब कि राम निकल के छोड़ दी बाकी तो सेवा अब नहीं करनी और कौन करे और घर में भी गाय की सेवा आप परमात्मा की सेवा की भांति सेवा करो गाय की रोज आरती करो दीपक करो गाय की परिक्रमा लगाओ वृद्धि माकं सदा नित्यम गावा कार्या प्रदक्षिणा गाय थारे घर में दिया उन्नति सावो तो गाय की परिक्रमा करो प्रतिदिन और आप निरंतर निरंतर और निरंतर आपने समृद्धि मिलेला सुख मिलेला। तो आप सब लोग समझदार हो आगे इन बातों ने कहीं धीरे धीरे भूल जाओ ये परंपरा ने बढ़ाओ घर में एक जनो शुरुआत करे गौ माता दीपक लगाओ हम यहाँ को अपने मैं तो को दीपक मत लगाओ पहला गाँव काटनी बंद करो गाय ने गौ माता भी ठीक हो घर में डंडो को ढोर को टंटेर के नहीं दुआ का टंटेर दुए को हद होगी कटे टंटेर कटे गौ माता जोड़ी थोड़ी कट नंदी सुई नड़ी को लगे हड्डी को बे थोड़ी बोली ने भी सुधारो गौ माता को पे कहला अपना सोरा केला आली पीढ़ियों केला एड़ा संस्कार बढ़िया दो तो मीठी भी वाणी हुए वाणी भी पवित्र हुए अपना कहीं है कि बोलनी है मुंडो पवित्र हुए अड़े जगह कोना में कहीं है कि थोड़ो असर हुए एड़ो आखिर भी एड़ो विचार बोलना सीखो घर में कि घर में बोली अच्छी हुए व्यवहार अच्छो हुए अच्छा व्यवहार जे नहीं हो कि आप गाय की सेवा कर डूब जाओ गौ माता के आरती पूजा करो मत ही धारे मागरी सीजा डूब जाए खान है गौ माता सदगुणारी गाय की सेवा करो अच्छा गुण लाग जी और ये एक बुराइयां पकड़ो तो मत ही थाने कहीं है कि खोटी चीज लाग जी घर में अपनो परिवार ने अपने संस्कारी बनावना चाहो सुधारना चाहो बुद्धिमान बनावना चाहो आरोग्यमान बनावना चाहो तो भी आपने गाय की सेवा पवित्र भावों करनी चाहिए। इसमें भगवान में और गाय में कोई अंतर नहीं। इन भाव यदि आप गाय ने क्योंकि भगवान री जड़ भाव आप सेवा करो भगवान बड़ो ही फल दिया करे। यादृशी भावना यस्य सिद्धि भवती तादृशी जड़ी परमात्मा में आपकी भावना वेला सिद्धि बेड़ी ही मिलेला। आप भगवान ने जिन रूप में भजोला भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। भगवान कह रहे जिस भाव में मेरे को भजते हो
उसी भाव में मैं उनको फल प्रदान करता हूँ। आप गौ माता ने परमात्मा रूप में भजोला तो आपने पूरा फायदो मिलेला। आपने खुद रे जीवन में चमत्कार वेला कटे जाने जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। इतनी मोटी आप जहाज है भवसागर में तिरनेरी और इन जीवन ने भी सुधारण की। आप सब लोग सज्जन हो, इन बात में विचार रखो। गौ माता री घर में सेवा पवित्र भाव में करजो, गौ माता री परिक्रमा करजो, गाय ने दंडवत करजो, प्रणाम लंबा हो, दंडवत प्रणाम करो गौ माता ने, तो आपरे जीवन में निश्चित रूपों बदलाव आवेला। थी खुद अनुभव कर लोला और पछ थाने कोई भोपन लारे जानो पड़े नहीं। भगवान करे तो सबों को भी नहीं जानो पड़े, क्योंकि इतनी मोटी गाय रो चमत्कार है। मंगल कामना साथे आप लोगों का गौशाला में सेवा के लिए एक गौ माता री 1 साल की सेवा 11,000 रुपया आधा भैया को लेने लाख जी समझदारी है 11,000 रुपया गाय गौशाला में पेट नहीं भरी। मैंने खासा भर गया। मैं ये जोड़ू गए एक गाय रो खावर सेवा करो तो कम 20-30 हजार करूँ एक गाय में खर्चो आवे। भाई मन जोड़ी सेवा नहीं है तो चारे का भी पैसा लागे, पानी का भी पैसा लागे, दाड़े का भी पैसा लागे और बिना नाकड़ने के पैसा भी लागे। वो कई जना हो कि आज में रसीद कटा दे गाय छोड़ दो, कितनी कटाए तो रसीद तो गए 5,000 रुपये में। 5,000 तो इधर जोर बोलियो है, पर 5,000 तो 2 महीना हजे को पास 12 महीना बारे हुए 10 महीना कैसे ही मां 8 देखो 11,000 में एक गौ माता की सेवा आप न नौकरो क्यों भाई हमारी तरफ एक गाय की सेवा हुई। एक गौरी सेवा कोई 12 महीना लेनी चाहे और गाय की सेवा को तो मोटो फल है। एक एक गाय रो आतुराम पंख ग्लानम वा चोर व्याघ्र भयार देदम मोच ये तो द्विज श्रेष्ठा अश्वमेधस्य फलम लभे। अब बात हमें के घणी के वजन